अंकल मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन आया हूँ। आर्यान भाई के खिलाफ कंप्लेन वापस लेना चाहता हूँ। तुम्हें हो क्या गया है अलमीर? वो शख्स तुम्हें मारने चला था, तुम्हारी बीवी पर उसने हमला किया और आज तुम उसकी सिफारिश कर रहे हो। मैं आपसे दरख्वास्त नहीं कर रहा, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि इस जुल्म को मजीद और ना बढ़ाया जाए। मैं नहीं चाहता कि एक मासूम किसी और की साजिश की सजा काटे। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं इंस्पेक्टर से, मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लो अलमीर, तुम ये कदम उठाकर एक दिन जरूर पछताओगे। फबिया, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। बात करने का बचा ही क्या है? हाँ, जो होना था वो तो हो चुका है। और प्लीज ईमान, तुम मुझे हर वक्त ना यूं समझाने मत आ जाया करो। देखो, ये वक्त नफरत से काम लेने का नहीं है। ये वक्त है कि हम एक होकर एक साथ खड़े हों। एक होकर? किसके साथ? उसके साथ जिसने मेरे शौहर को हॉस्पिटल पहुंचाया, या फिर उसके साथ जिसने मेरा एतबार तोड़ा? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि आर्यान भाई किस अजियत से गुजर रहे हैं? वो लॉकअप में है फबिया, लॉकअप में। अलमीर भाई, आर्यान भाई तो आपके भाई हैं, किसी और को ना सही, लेकिन आपको तो उनका एहसास होना चाहिए। इस वक्त उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बस ईमान, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हें आर्यान भाई की तकलीफ दिख रही है, लेकिन तुम्हें मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं हो रहा है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह ना नरम दिल बिल्कुल नहीं हूं। मैं खामोशी से हर चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। खामोशी से सहना कमजोरी नहीं होता, बल्कि कभी ये खामोशी रिश्तों को बचा लेती है। रिश्ते? हाँ, वो रिश्ते जो मेरे शौहर को जख्मी करने के बावजूद भी ये चाहते हैं कि हम उनके पीछे जाएं भाई भाई करते हुए, तो सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं तुमसे बस इतना कहने आई थी कि नफरत से कुछ भी नहीं बचेगा। तुम आर्यान भाई से नाराज हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वक्त आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का है। कह दिया तो अब तुम जा सकती हो। और हाँ, अगली बार मुझे नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यान कहाँ है शाबिर? तुमने कहा था आर्यान को साथ लेके आऊंगा मैं। जमानत हो गई ना। आर्यान कहाँ है शाबिर? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? माफ कीजिएगा भाभी, मैं आर्यान भाई की जमानत नहीं करवा सका। नहीं शाबिर, ऐसा मत कहो। तुमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे आर्यान को साथ लेके आओगे। कहाँ है मेरे आर्यान? मैंने पूरी कोशिश की भाभी, लेकिन इंस्पेक्टर ने मेरी बातें नहीं सुनी। मुझे लगता है वो इमरान अंकल ने अपने पूरे ताल्लुकात का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जानबूझकर आर्यान भाई की जमानत को रखवाया। अल्लाह, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मेरे आर्यान ने क्या कसूर किया था अब्बू? पता नहीं वो किस हाल में होंगे। आप जानते हैं सब कुछ। आर्यान भाई लॉकअप में है, आप प्लीज उनकी बेल करवा दें। हाथ जोड़ने से सच्चाई नहीं बदलती शाबिर। तुम्हारे भाई ने मेरे दामाद को जख्मी किया है, अजियत पहुंचाई है मेरी बेटी को,
अंकल, आर्यान भाई बिल्कुल मुजरिम नहीं है। वो बस जज्बात में आकर उनसे गलती हो गई। महक भाभी के सदमे में थे। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था अंकल। गलती? ये सिर्फ गलती नहीं शावीर, ये एक जुर्म है और कानून में जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं होती। जिसने जुल्म किया है सजा तो उसे मिलेगी। अंकल प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप प्लीज मेरी दरखास्त को इनकार ना करें। आर्यान भाई के बगैर मैं एक जीता जागता इंसान नहीं रहूंगा अंकल। अंकल प्लीज, मैं अपनी फैमिली को जोड़ के रखना चाहता हूं। आप प्लीज आर्यान भाई की जमानत करवा दें प्लीज अंकल। तुम्हें तुम्हारी फैमिली अजीज है तो क्या मुझे मेरी बेटी अजीज नहीं? फबीहा ने जो तकलीफ सही है, क्या उसका कोई मोल है? आर्यान ने सिर्फ एक शख्स पर हाथ नहीं उठाया, उसने मेरे पूरे वक़ार पर हमला किया है। मैं जानता हूं अंकल, और इस चीज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो आर्यान भाई को माफ कर सकते हैं आप। हमारे हाल पे रहम करो फबिया। एक माँ का कलेजा जला है, मेरा बच्चा, मेरी गोद सब छिन गया मुझसे, कि अब तो मेरा शौहर भी छीन लोगी। जो शख्स मेरे अलमीर को मारने के दर पे था, उसके लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं है। आर्यान ने ये सब जानबूझ के नहीं किया, वो सदमे में थे। उनका बच्चा, हमारा बच्चा मर गया था। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि वो किस कर्ब से गुजर रहे थे? एहसास? आप जैसे लोगों से एहसास सीखूं मैं? जिस दिन आर्यान भाई ने अलमीर को मारने की कोशिश की थी ना भाभी, उस दिन मेरी रूह कांप गई थी, और वो दिन मैं नहीं भूल सकती। पता नहीं फबिया, तुम हमारी खुशियों के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा छोटी बहनों की तरह समझा, मगर फिर भी पता नहीं क्यों तुम हमें इतनी अजियतें दे रही हो। अजियत? मुझे लगता है शायद भाभी आप वो वक्त भूल गई हैं जब आपका दौरे हुकूमत था। आपने मुझे किस तरह जलील और रुस्वा किया था। आप तो मुझे अपनी मुलाजमा समझने लग गई थी। मैं कैसे वो सब भूल जाऊं? हाँ, ये वक्त मेरा है। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, और आप जिस हाल में पहुंच गई हैं ना, इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था फबिया कि तुम्हें इतनी नफरत होगी। कभी तुम्हारे लिए दिल से दुआ निकलती थी, मगर आज तुम्हारे लिए दिल से बद्दुआ निकल रही है। बद्दुआ ना मजलूम लोगों की लगती है, और आप ना शक्ल से भी मजलूम नहीं है। अलमीर, मैंने तुम्हें यहां खुद बुलाया है। कुछ सच्चाइयां सुनने में बहुत तकलीफ देती है, लेकिन उनका सुनना बहुत जरूरी होता है। फबिया भाभी ने बाजी को काम से निकाल दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने सच कहा था, वो सच जो तुमने सुनने से इनकार कर दिया था। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार इनकी बात सुन लो। बाजी, आप प्लीज अलमीर को सारी बात सच सच बताएं। जी भाई,
अलमीर भाई, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं एक बीबी का बच्चा सिर्फ और सिर्फ फबिया बीबी की वजह से गया है। मैंने अपनी आंखों से उनके रवैये को देखा था, उनकी बातें सुनी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं एक बीबी माँ बने। वो खुश नहीं थी इस खबर से। आप जा सकती हैं। सुन लिया तुमने? अलमीरी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो यहां बस हरियान भाई के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आया हूं। उनका बच्चा उनसे खो गया, उनकी जिंदगी उजड़ गई है और कसूर किसी और का और सजा कोई और काट रहे। शावीर, मैंने हमेशा फबीहा पर यकीन किया, अंधा इत्मीनान था मुझे उस पर। लेकिन आज मासी की आंखों में यह सच देख के मेरी रूह काम के ये यार, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। तो फिर हरियान भाई को लॉकअप से लेकर आओ। सिर्फ तुम ही कर सकते हो, बिना कोई कसूर किए। इस वक्त हमारा बड़ा भाई लॉकअप में बंद है। प्लीज अलमीर, ये सब तुम ही कर सकते हो। प्लीज। मैं खुद से एक जंग लड़ रहा हूं यार। मेरा फबीहा पर अब यकीन नहीं रहा। शायद मेरी इसी खामोशी की वजह से आज आर्यान भाई इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। लेकिन ये सब कुछ तुम ही ठीक कर सकते हो। मुझे उन्हें रिहा करना होगा। चलो चलो शावीर। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई के खिलाफ कंप्लेन वापस लेने आया। प्लीज उन्हें रिहा कर दें। ये इतना आसान नहीं है मिस्टर। माना कि आपकी मुद्दइयत में केस दर्ज हुआ है, मगर इस मुकदमे के पुश पर इमरान साहब हैं और वो ये मुकदमा खत्म नहीं करना चाहते। तो क्या इंसाफ का दारोमदार एक बासर शख्स की मर्जी पर है? मैं मुद्दई हूं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि कंप्लेन वापस लें, आप कैसे मना कर सकते हैं? जबान संभाल के, ये थाना है, तुम्हारा घर नहीं है। और वैसे भी जब तक इमरान साहब नहीं बोलेंगे, मैं ये मुकदमा वापस नहीं लूंगा और ना ही आर्यान को छोड़ूंगा। अलमीर, तुम खुद इमरान अंकल से बात करो। हो सकता है वो तुम्हारी बात सुनकर फैसला बदल लें। अंकल, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन आया हूं। आर्यान भाई के खिलाफ कंप्लेन वापस लेना चाहता हूं। तुम्हें हो क्या गया है अलमीर? वो शख्स तुम्हें मारने चला था, तुम्हारी बीवी पर उसने हमला किया और आज तुम उसकी सिफारिश कर रहे हो। मैं आपसे दरख्वास्त नहीं कर रहा, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि इस जुल्म को मजीद और ना बढ़ाया जाए। मैं नहीं चाहता कि एक मासूम किसी और की साजिश की सजा काटे। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं इंस्पेक्टर से, मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लो अलमीर। तुम ये कदम उठाकर एक दिन जरूर पछताओगे। ना पहले जैसा अब है वो प्यार रहा, ना कोई मुझे माफ कर दे भाई।